Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start economics. What is economics? उससे पहले हम जानेंगे ह्यूमन की वांट्स के बारे में. ह्यूमन की जो वांट्स है, नीड्स है, वो अनलिमिटेड है. इंसान को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, कम है. लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, इनफ नहीं है कि हमारी हर नीड या वांट को वो फुलफिल या पूरा कर सके. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जिससे वो स्केर्स रिसोर्स को एक्वायर करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज एक्वायर करने से उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी होती हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन मिलती है. अब सपोज यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट. इज इट ट्रू? क्या ये सच है? अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो तो आप सब कुछ खरीद सकते हो? रॉन्ग. वो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, उससे ज़्यादा आप उस ले ही नहीं सकते. लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कहाँ से लेकर आओगे जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड है? तो दो मेन एसेंस जो इकोनॉमिक्स के हैं वो है स्केर्सिटी और चॉइस. क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं ना, बहुत अलग अलग यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लैंड का. जो लैंड है वो एक स्केर्स रिसोर्स है. अब उस लैंड को हम मल्टीपल यूज़ में रख सकते हैं, मतलब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं लैंड के. लेकिन लैंड एक स्केर्स रिसोर्स है. आपको इतने सारे जो ऑप्शंस हैं लैंड पर क्रॉप लगाने का, फैक्ट्री लगाने का या प्लेग्राउंड बनाने का, ये है चॉइसेस. और ये चॉइस कहाँ से अराइज हो रही है? स्केर्सिटी से, रिसोर्स की स्केर्सिटी से. स्केर्स रिसोर्स हैं इसलिए चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि अब हमको चूज़ करना पड़ेगा. हम सब कुछ नहीं कर सकते इस लैंड पे. क्रॉप भी लगा ले, फैक्ट्री भी लगा ले, प्लेग्राउंड भी लगा ले, ये पॉसिबल नहीं है. तो ये स्केर्स रिसोर्स की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ी होती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वही है कि रिसोर्सेज हमारे कम है, लिमिटेड है और उनके यूजेस ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको चूज़ करना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इसी प्रॉब्लम को स्टडी करना और उसका सोल्यूशन निकालना, जिससे सोसाइटी का एज वेल एज इंडिविजुअल का वेलफेयर हो सके. दैट इज़ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्स. जो हमारे स्केयर रिसोर्स है उसको रैशनली मीन्स एक एफिशिएंसी के साथ और इफ़ेक्टिवनेस के साथ प्रॉपर वे में उस मैनेज करना उस रिसोर्स को, ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स. क्यों मैनेज करना है? क्योंकि प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी एज अ होल उसको चाहिए वेलफेयर. तो इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी का मतलब क्या हुआ? वैसे जनरली भी स्केर्सिटी एक सिचुएशन है, व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव. आप चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन आपके पास है कम, तो उसको जो कमी है वो स्केर्सिटी है. और जो चॉइस है वो अराइज होती है स्केर्सिटी से, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क एक रिसोर्स है. अब मिल्क में से क्या बन सकता है? कर्ड, चीज़, पनीर, कोई भी स्वीट्स बन सकती हैं, ठीक है. आप शेक्स बना सकते हो. आपके पास रिसोर्स क्या है? लिमिट है. आपके पास चॉइस कितनी ज़्यादा है? तो आप इतने ऑल्टरनेटिव जो मिल्क के यूजेस हैं उसमें से चूज़ करोगे, तो ये आपके लिए चॉइस करने की एक प्रॉब्लम जो है
वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। बेसिक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, एलोकेट करना रिसोर्स को ऑल्टरनेटिव यूजेस में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पास्ट मीन्स व्हाट वाज, प्रेजेंट व्हाट इज, फ्यूचर व्हाट वुड बी। जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं तो उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। नॉर्मेटिव होता है जिसमें हम इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो हमारे जो थ्योरीज बनाते हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, उनके ओपिनियन या उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड, जो वो सामने रखते हैं, वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट इज, जो है, जो था। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मीन्स यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके ओपिनियंस क्या है, उनके व्यूज़ क्या हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। क्यों? वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शन है, मीन्स इसमें जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, डायग्नोज करता है पेशेंट को, फिर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वगैरह, ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की है, क्योंकि इसमें जो इकोनॉमिस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे पास व्हाट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन आज इतने करोड़ है तो हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं ना आने वाले 10 साल में कितनी इंक्रीज हो जाएगी। सेम वे फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर क्लियरली डिपेंड बेस्ड होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारी, वो जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट पे बेस्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जिसमें सॉल्यूशंस है इन्हीं प्रॉब्लम्स का। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वेरीफिएबल हैं, नॉट वेरीफाइड। वेरीफिएबल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो वेरीफिएबल है, देयरफॉर इट मे बी ट्रू और फॉल्स। जो हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो ट्रू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वेरीफिएबल, वेरीफिएबल मीन्स वेरीफाई करने की उसमें एबिलिटी है, हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो वेरीफाइड ही है, वेरीफिएबल नेचर की होती है। जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है आप उसको वेरीफिएबल नेचर का नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक ओपिनियन है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हम इसको ट्रू और फॉल्स बना सकते हैं या उसको ऐसे जज कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ओपिनियन है। तो आज हमने किया व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन था। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इवन कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन प्लीज़ डू लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and please share the video to all of your friends. Thank you so much.